हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी है सौभाग्य का रंग। कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिरी बार कहती हूँ, वह पीली वाली साड़ी दे दो, वरना मैं निकाली तो दो चार और लेकर जाऊंगी। प्रिया ने अलमारी का दरवाज़ा खोलते हुए माँ से कहा, क्यों जिद करती है तू? कहा ना, मेरी साड़ियाँ अब तू नहीं पहन सकती। जा, अब जाकर पैकिंग कर ले। यह कहते हुए ममता अलमारी का दरवाज़ा बंद कर किचन की तरफ चली गई। लेकिन प्रिया अब तक वहीं खड़ी थी, इस सोच में कि कितना बदल गई है उसकी माँ। आज जब ममता ने उसे अपनी साड़ी देने से इनकार किया तो प्रिया को 3 साल पहले हुई अपनी फेयरवेल पार्टी याद आ गई, जब ममता ज़बरदस्ती अपनी हर साड़ी प्रिया के कंधे पर रख रख कर उससे कह रही थी कि वह इन्हीं में से किसी साड़ी को पहनकर फेयरवेल में जाए। लेकिन जब प्रिया पापा के साथ जाकर कासगंज की सबसे फेमस साड़ियों की दुकान से अपनी अलग साड़ी लेकर आई थी, और आज 3 साल बाद जब प्रिया माँ की उन्हीं साड़ियों में से एक साड़ी अपने साथ ससुराल ले जाने की जिद कर रही थी, तो मैंने उसे साफ मना कर दिया था। प्रिया समझती थी कि मैं उसे अब अपनी साड़ियाँ क्यों नहीं देना चाहती। कल उसने माँ और अपनी मन्नू बुआ के बीच हुई बातचीत जो सुन ली थी। मैंने मन्नू बुआ को जब यह बताया था कि प्रिया उसकी पीली वाली साड़ी मांग रही है, तो बुआ ने हमेशा की तरह तीखी आवाज़ में कहा था, पगला गई हो का? उसकी शादी की साड़ियों में रखोगी अपनी साड़ियाँ? अरे विधवा हो अब तुम्हारी साड़ी ले जाना तो दूर, वह अब हाथ भी ना लगाए। और काहे हो, अब तक संभाल संभाल कर रखी हो अपनी साड़ियाँ? अरे देव दीवाओ, छुट्टी करो। अपनी नंद मन्नू की इस बात में भी ममता ने बिना कुछ कहे हमेशा की तरह हाँ जीजी कहकर सर हिला दिया। लेकिन वहीं बैठे दोनों की बातें सुनती प्रिया को माँ के इस हाँ में उनकी बेबसी साफ दिखाई देती थी। बेबसी उनके विधवा हो जाने की, बेबसी उनके सामाजिक बंधनों में बंध जाने की, जो पति के मौत के बाद ना चाहते हुए भी इस समाज में पत्नी पर थोप दिए जाते हैं। 2 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में अचानक हुई पापा की मौत के बाद परंपराओं के नाम पर ना जाने कितनी चीज़ें अपनी माँ से छीनते हुए देखी थी। माँ अब फीकी फीकी साड़ियाँ पहनने लगी थी, जो कभी चुन चुन कर चटक रंग लाती थी। उनके खाली खाली हाथों में कभी खूब चूड़ियाँ खनकती थी, और हर वक्त बड़ी सी गहरे लाल रंग की बिंदी लगाने वाली उसकी माँ का माथा अब सूना हो गया था। इन 2 सालों में जैसे उनकी ज़िंदगी से सारे रंग गायब हो गए थे। यह सब बस इसलिए था क्योंकि माँ विधवा हो गई थी। प्रिया को माँ का यूं इस तरह रहना कहाँ पसंद था, लेकिन मन्नू बुआ के आगे किसी की बोलने की हिम्मत भी तो नहीं थी। वही तो थी जिनके कहने पर मैंने अपना कितना कुछ छोड़ दिया था। माँ, बिजली का बिल भी जमा कर दिया है और अगले महीने के गैस कनेक्शन के लिए भी बोल दिया है। बाहर से लौटी प्रिया माँ को इतना बोल ही पाई थी कि मन्नू बुआ ताना कसते हुए बोली, अरे यह सब तू ममता को भी सिखा दे। क्या ससुराल से आएगी इन सारे कामों के लिए? मैं ना कहती थी ममता, एक लड़का हो तो कम से कम बुढ़ापे का सहारा होवे। अब यह तो गई ससुराल, फिर क्या बुआ जी, मेरे न रहने से क्या सारे काम बंद हो जाएंगे? और लड़का मनोज भैया कितना सहारा दे रहे हैं आपको, बताइए ज़रा। प्रिया ने गुस्से में बुआ को जवाब दिया तो पास खड़ी ममता उसे फटकारते हुए बोली, प्रिया बस कर, बुआ हैं वो तेरी, इस तरह बात करते हैं बुआ से? वही तो इस घर की बड़ी हैं, अब हर अच्छा बुरा समझती हैं, माफ़ी मांग अभी। ममता बोली तो मन्नू बुआ बस उसका चेहरा देखे जा रही थी। कितना सम्मान था ममता के मन में उनके लिए, वह सम्मान जो मन्नू बुआ एटा में बने अपने घर में अपने बहू बच्चों के बीच ढूंढती थी, लेकिन वहाँ उन्हें सिवाय उल्टे जवाब के कुछ नहीं मिलता। सॉरी बुआ कहते हुए प्रिया तो अंदर कमरे में चली गई, लेकिन मन्नू बुआ आज देर तक ममता के हाथों पर अपना सर टिकाए रोती रही। वह ऐसे सिसक रही थी जैसे अपना हर दुख बांट लेना चाहती हूँ। सिसकियों के साथ उन्होंने कई बार कहा, कौन पूछे है ममता, अब मुझे बता तू, अब मुझे देख, एक एक रुपए के लिए तरसूं घर में। यह कहते हुए जब वह रोई तो ममता ने उन्हें उनकी पेंशन के बारे में पूछा। तो जीजी आपकी पेंशन? हमें पेंशन? अरे हमको काहे की पेंशन, कौन कोई सरकारी नौकरी किए रहे हम?
यह कहते हुए मन्नो बुआ साड़ी के छोर से आंसू पोंछने लगी। ना जीजी, नौकरी नहीं, अब तो वह आई है ना सरकार की योजना। अरे वह क्या कहे हैं? ममता आगे कुछ सोचकर बोलती, इससे पहले ही कमरे से बाहर आई प्रिया ने बुआ को समाजवादी पेंशन योजना के बारे में बताया था। अरे तो और उनसे यह वादा भी किया था कि वह जल्दी ही इस योजना में उनका नाम जुड़वाने का प्रयास करेंगी। यह सब कहने के बाद जब प्रिया ने बुआ का हाथ पकड़कर तसल्ली देते हुए कहा, बुआ क्यों चिंता करती हैं आप, हम हैं ना आपके लिए। और फिर जब मेरे जाने के बाद माँ अकेली होंगी तो आप तो यहाँ कासगंज आती रहेंगी। तो मन्नो बुआ ने हजारों दुआओं के साथ उसका माथा चूम लिया। परसों प्रिया की शादी थी, घर में मेहमान भरने लगे। कुछ ही देर में तेल चढ़ाई की रस्म शुरू होने वाली थी। प्रिया मन में ठान बैठी थी कि वह इन सारे ढकोसलों को तोड़ते हुए अपनी तेल चढ़ाई में माँ की वही पीली साड़ी पहनेंगी जो माँ उसे देना ही नहीं चाहती थी। माँ के कमरे में आकर उसने अलमारी से वह पीली साड़ी को जैसे ही निकाला तो साड़ी के बीच फंसी एक डायरी जमीन पर गिर पड़ी। यह तो वही डायरी थी जिसे माँ अक्सर यह कहकर लिखती कि इसमें वह हिसाब किताब संभाल कर रखती हैं। लेकिन जमीन पर गिर कर खुल चुकी उस डायरी के पन्ने पर लिखे कुछ अक्षर हिसाब किताब के नहीं थे, वो तो कुछ और ही लिखा था। आज प्रिया कॉलेज से बहुत लेट हो गई है, मन बहुत घबरा रहा है, लेकिन वह यह कहाँ समझती है। ज़्यादा बोलो तो कहती है कि बड़ी हो गई हूँ। तुम होते तो। प्रिया ने अगला पन्ना पलटा। आज कॉलेज से आते हुए प्रिया जब रोशन लाल की दुकान से सोहन पापड़ी लाई तब याद आया कि आज तो मेरा जन्मदिन है, वरना अब कहाँ याद रहता है जन्मदिन। तुम्हारी तरह चामुंडा देवी के मंदिर भी ले गई। अगला पन्ना। प्रिया की शादी पक्की हो गई है पंकज। आजकल जब जब उसकी शादी की खरीदारी के लिए नदारी गेट जाती हूँ तो ऐसा लगता है कि तुम यहीं आसपास से मुझे आंख दिखाते हुए कह रहे हो, नीरू बस इसीलिए तुझे बाजार नहीं लाता, एक एक चीज़ खरीदने में घंटों लगाती है। प्रिया भी कुछ ऐसा ही बोलती है मुझसे। उस दिन मीरा बाजार में चूड़ियाँ लेते हुए मुझे भी ज़बरदस्ती कड़े दिलवा लाई है। कहती है कि उसे मेरे खाली हाथ अच्छे नहीं लगते। बिल्कुल तुम्हारी तरह जिद्दी है तुम्हारी बेटी। प्रिया पन्ने पलटती जा रही थी। हर बात जो पिछले कुछ महीनों में घर में हुई थी माँ ने उसे इन पन्नों पर उतार दिया था। डायरी को माथे से लगाए वह बहुत देर तक सिसकती रही। प्रिया, हो गई तैयारी, चल जल्दी कर बेटा। यह कहते हुए जैसे ही ममता ने दरवाज़ा खोला तो प्रिया ने डायरी साड़ियों के बीच छुपाते हुए आंखें फेर ली। इधर देख तो जरा। प्रिया, ओ प्रिया, तू रो रही है बेटा। जैसे ही माँ ने उसके चेहरे पर हाथ रखा वह कसकर सुबह उठी। कल बेटी की विदाई हो जाएगी यह सोचकर ममता भी उसे सीने से लगाए देर तक रोती रही। दोनों की सिसकियाँ देखकर दरवाजे से सटी खड़ी मन्नो बुआ का भी दिल पिघल गया था। वह धीरे धीरे उनकी तरफ चलती हुई आई और बिस्तर पर पड़ी पीली साड़ी को एक छोर प्रिया के सर पर रखती हुई बोली, ले पहन ले आज इस पीली साड़ी को, सौभाग्य का रंग है पीला, खूब फलेगा। कोई और साड़ी चाहिए माँ की तो ले जा, लेकिन हाँ यह गुलाबी वाली नहीं। सोचती हूँ तेरी शादी में तेरी माँ की यह गुलाबी वाली साड़ी पहनूं। और ममता तुझे तो नीला रंग पसंद है ना, तो तू फिर यह नीले रंग की पहन। यूं इस तरह मन्नो बुआ को देखकर प्रिया और माँ मुस्कुरा रही थी। कुछ था जो उन्हें रंगों की तरफ खींच लाया था। मन्नो बुआ बदलने लगी थी। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।